नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी सीजीएल या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही आज यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें, लास्ट तक देखें वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन होता है उससे रिलेटेड आज टॉप 30 क्वेश्चन हम आधुनिक भारत के लेके आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। दोस्तों, ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में या अदर स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज आप लोग देखते जाइए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1350 एडी में, ऑप्शन बी 1450, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1498 एडी, ऑप्शन सी 1530 एडी, या ऑप्शन डी दिया हुआ है 1612 एडी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1498 एडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1498 एडी। दोस्तों, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न वजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों, ये आयोग द्वारा पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये 2004 में ये पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने इस वीडियो में वही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है। तो ये यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है द अल्मीडा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है द अल्मीडा, ऑप्शन बी दिया हुआ है अल्बुकर्क, या ऑप्शन सी डुप्ले, या ऑप्शन डी दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कौन सा है दोस्तों राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द अल्मीडा, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आपको अपना जो जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, आपको सोचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं इस प्रश्न की जो आंसर है, सही आंसर उसका कौन सा है। तो दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पुर्तगाली। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, या ऑप्शन डी दिया हुआ है अल्बुकर्क। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मीडा। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में है वो था द अल्मीडा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, या ऑप्शन डी दिया हुआ है डॉन अल्मीडा। तो दोस्तों, जमोरिन ने, ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी दिया हुआ है पुर्तगाल, ऑप्शन सी हॉलैंड, या ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डायज, या ऑप्शन डी दिया हुआ है जॉर्ज ऑक्सटन। तो दोस्तों, यहाँ इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है अल्बुकर्क। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में प्री में पूछा गया है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की।
पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीदीप, ऑप्शन बी कन्नौर, या ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी दिया हुआ है गोवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का जो निर्माण है ये अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में कराया गया था। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आज की इस वीडियो को दोस्तों आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। खासतौर से जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए जो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ये बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। किन यूरोपियों ने भारत में प्राथमिकता, ऑप्शन इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बंगाल में निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है बांदेल, ऑप्शन बी चिंसोरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है हुगली, या ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रीरामपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हुगली। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने, या ऑप्शन डी दिया हुआ है अंग्रेजों ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चार्नाक, ऑप्शन सी गैरोल्ड अग्नियार, या ऑप्शन डी दिया हुआ है विलियम नॉरिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, कोलकाता का जो संस्थापक को माना जाता है ये जॉब चार्नाक को माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, यहाँ पे विस्थापित लिख गया है, यहाँ पे स्थापित होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन जो बी है ये मद्रास में किया गया था। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी मद्रास। तो भारत में प्रथम नगर निगम जो है ये 1688 में ये भारत में आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत में यहाँ पे हमारा 14 प्रश्न दिया हुआ है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की लोगों ने प्रारंभ की थी, किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, या ऑप्शन डी डेनिश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये डचों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई उनको अच्छा वेतन देता था तो वो अपनी सेवा में लगा सकता था, या ऑप्शन डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसको बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत के व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ऑप्शन डी ओस्टेंड कंपनी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी। ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बताना है वो कौन सा था, तो तत्कालीन जो बादशाह था वो अकबर था। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हमारे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है जहांगीर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा अथवा या इसको मछलीपट्टनम भी कहते थे, मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया 1613 में। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का स्थायी कारखाना हुआ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हमारे। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये हम आपको अभी पहले बता चुके हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आरकोट या ऑप्शन डी दिया हुआ है सूरत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सूरत सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है थॉमस रो या ऑप्शन जो डी दिया हुआ है जोसिया चाइल्ड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी दिया हुआ है सतारा या ऑप्शन सी दिया हुआ है बॉम्बे, और इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है पणजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रारंभिक दौरे में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो सूरत में थी। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसी से, ऑप्शन सी डेनिश से या ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई है ये किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से लिया था। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये यूपी आर ओ में प्री में 2021 में ये पूछा गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार आयोग द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमें बताना है किस वर्ष किले पर, प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी 1792 में, ऑप्शन सी 1796 या ऑप्शन डी दिया हुआ है 1797। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1797। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज का जो किला है अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर का ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अंगियार, ऑप्शन सी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन मेयर या ऑप्शन डी दिया हुआ है सर निकोलस बेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई एवं पश्चिमी समुद्र तट के जो मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का इसे आदेश दिया था। तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा 25वां प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज एवं डच, ऑप्शन सी अंग्रेज एवं मराठा या ऑप्शन सी डी दिया हुआ है हैदर अली एवं मराठा। तो दोस्तों कर्नाटक का युद्ध है ये किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था।
तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है यहाँ पे दिया हुआ 1746 से 48। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 52। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 और 63। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो हमें यहाँ पे बताना है जो कौन सा जोड़ा जो है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1750 से 52, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये हुआ था 1749 से 54 तक हुआ था ये। तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है ये गलत दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ये 1758 से 63 ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था। तो ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पुलिकट में, ऑप्शन सी कोचीन या ऑप्शन डी कासिम बाजार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे बड़ा जो पहला जो कारखाना है वो सूरत में लगाया था। लुई 14वें थे, लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने। फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे जो दी हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। फ्रांसीसी, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी छूटा हुआ है। तो 28वें क्वेश्चन में क्या रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन बी दिया हुआ है लुई 13वें के शासनकाल में, ऑप्शन सी लुई 15वें के शासनकाल में, ऑप्शन डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यह ऑप्शन जो ए है लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्न की। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉलबर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन जो सी है कॉलबर्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। लुई 14वें के जो मंत्री थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है आज की इस वीडियो का। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बंदेल, ऑप्शन बी चिंसोरा, ऑप्शन सी हुगली या ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रीरामपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हमें इसको बताना है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन जो बी है और ऑप्शन जो सी है दोनों ही इसमें सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो बी और सी ये दोनों ही इसमें सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो बी और सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही इसके जो विकल्प हैं ये सही दिए हुए हैं, दो विकल्प इसमें सही हैं। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इसमें हमारी जो वीडियो है इसमें हमने 30 प्रश्नों की चर्चा की है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।